डॉक्टर इनाम अग्रवाल। आज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों की किसी भी पेशेंट की चेस्ट फिजियोथेरेपी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और अगर किसी पेशेंट की हम ट्रॉटमी करते हैं या कुछ पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं जो रोबोटिक ऑपरेट करते हैं, उसके बाद ये चेस्ट का कैसे ध्यान रखा जाए। जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होता है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में वो चेस्ट से रिलेटेड होते हैं। पेशेंट को खांसी आती है, सांस फूलती है, निमोनिया हो जाता है पेशेंट्स को। उसके लिए हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को। ये वीडियो पेशेंट के अटेंडेंट्स के लिए है, जिससे वो खुद चेस्ट फिजियोथेरेपी जैसी चीज़ सीख सकें और पूरे दिन में कई बार अपने पेशेंट पे उसको फॉलो कर सकें। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। सबसे पहला कंपोनेंट होता है परकशन। परकशन में हम लोग अपने हैंड्स को एक ऐसे कप के फॉर्म में बनाते हैं इस तरीके से, और हम लोग ये चेस्ट पे पेशेंट के इसको टैप करते हैं जिस तरीके से मैं टैप करके दिखाऊंगा। ऐसे में कभी भी फ्लैट हैंड से हमें नहीं टैप करना है, वरना पेशेंट को चोट लग सकती है। हमेशा एक कप बना के करना है, उसमें पेशेंट को आवाज आएगी। इसका पर्पस ये होता है, कोई म्यूकस प्लग्स होते हैं हमारे लंग्स में या फिर कोई सिक्रीशंस होते हैं, उसको अपनी जगह से डिसलॉज करना, जिससे वो खांसी द्वारा उसे निकल सके। अगर वो वहीं जमते रहेंगे तो धीरे धीरे पेशेंट की सांस लेने की दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग चेस्ट के आगे वाले हिस्से पे करते हैं। हम लोग पेशेंट का चेस्ट एक्सपोज करते हैं। जैसे पेशेंट को आप ये देख सकते हैं, ये ट्रॉमा का पेशेंट है। हम बहुत ज़्यादा तेजी से यहाँ पर नहीं करेंगे, हल्के हाथ से हम आपको बताएंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो आपको इस तरीके से पेशेंट को चोट भी नहीं लगनी चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ आप इसको चेस्ट फिजियोथेरेपी ऐसे करेंगे परकशन। यही चीज़ सेम इस साइड करेंगे। ये मल्टीपल टाइम्स करेंगे पूरे दिन में, हर 2-2 घंटे पे, 3-3 घंटे में, जितनी बार आप कर सकें। फिर आप पेशेंट को बैठाते हैं, बैठने के लिए बोलते हैं। हाँ, बैठा उतना सपोर्ट देगा। आप देखते हैं कोई भी ड्रेस उसकी ना पीछे। हम लोग ये चीज़ बैक पे भी कंटिन्यू करेंगे, राइट के लिए अलग, लेफ्ट के लिए अलग। तो राइट के लिए अगर हमें ऐसे करना है तो हम लोग ऐसे करके नीचे से ऊपर तक करेंगे, और यही चीज़ हम लोग लेफ्ट के लिए करेंगे। तो ये चेस्ट फिजियोथेरेपी ऐसा नहीं है, ये जो मैंने अभी आपको करके दिखाया ये कम से कम 5 से 7 मिनट आपको आगे, 5 से 7 मिनट पीछे, 10 मिनट का परकशन बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इसकी जगह वाइब्रेटर भी प्रेफर करते हैं, जो मसाजर्स आते हैं वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास अवेलेबल हो। यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हम लोग वाइब्रेटर्स भी यहाँ पर लगा के धीरे से नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट हम लोग वाइब्रेटर्स का आगे और पीछे कर सकते हैं। उसका भी सेम फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ नॉर्मल कॉलेजेस में हम लोग इसी की ट्रेनिंग देते हैं कि जिस तरीके से हम लोग फोकस करें। तो ये हमारा पहला पार्ट आता है चेस्ट फिजियोथेरेपी का। सेकंड पार्ट आता है हमारा स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन इस तरीके का कुछ स्टीम इनहेलर होता है, जिसमें यहाँ हमें पानी भरना होता है। यहाँ पर वाटर लेवल मैक्सिमम लेवल लिखा होता है, इस लेवल तक, इसके नीचे ही हमें पानी की मात्रा रखनी होती है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं, इसको हमने यहाँ पर प्लग कर रखा है और बटन ऑन कर रखा है। यहाँ से स्टीम निकलना चालू हो गए हैं। ये स्टीम इनहेलेशन के लिए यूज होगा। ये पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे अंदर जो थिक सिक्रीशंस होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, उसको पानी के साथ जब वो मिलेंगे, नेचुरल सी बात है, वो सिक्रीशंस पतले हो जाएंगे और खांसी के द्वारा बाहर निकल सकते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो पेशेंट नहीं समझते हैं, कि तार लगातार इसमें मशीन में लगा रहना चाहिए, और ये मशीन लगातार वर्किंग होनी चाहिए। स्टीम इनहेलेशन, वो सोचते हैं कि गर्म हो गया है तार निकाल के हम स्टीम ले लें, ऐसा नहीं करना है। तार लगे लगे आपको स्टीम लेना होता है। पेशेंट की पोजीशन आपको थोड़ी सी ऑल्टर करनी पड़ सकती है। अब ये चलते चलते, ये यहाँ ऑन है, इसको उठा के हम पेशेंट के आगे रखेंगे। देखिए तार इसका छोटा होता है, हम एक्सटेंशन बोर्ड यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, हाथ के नीचे से लो, हाथ के नीचे से ये पेशेंट के बीच में रखेंगे, यहाँ से नीचे से है ना। और एक पेशेंट को हम दुपट्टा या कोई भी जो उसके पास चीज़ अवेलेबल होगी, इसको हम पेशेंट के ऊपर ढकेंगे, जिससे कि वो स्टीम लॉस ना हो हमारा, इस तरह करके पूरा, जिससे कि हमारा स्टीम लॉस ना हो। तो इस तरह जो भी स्टीम है वो पेशेंट के फेस पे, नोज या माउथ के थ्रू हमारे लंग्स में जाएगी, और एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए हम उसे स्टीम इनहेलेशन एडवाइस करते हैं एवरी 3 से 4 घंटे में। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, बशर्ते पेशेंट अच्छे तरीके से ले। तो स्टीम इनहेलेशन बहुत सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि तार निकाल के आपने करा दिया। इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। कोई कपड़ा ओढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे पूरी की पूरी स्टीम हमारी सांस के रास्ते में जा सके। फिजियोथेरेपी का तीसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग रेस्पायरोमीटर कहते हैं। ये 3 बॉल्स होती हैं जो हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि एक्सरसाइज करके इन तीनों बॉलों को उछालना है। इनमें अलग अलग कैपेसिटी होती है जो इनके ऊपर लिखी होती है। जैसे इसके ऊपर लिखे हैं 600 सीसी, 900 सीसी और 1200 सीसी। पेशेंट के रेस्पिरेटरी एफर्ट, यानी पेशेंट कितना तेजी से सांस ले पा रहा है, उस पर डिपेंड करता है वो कितनी गेंद उछाल पाएगा। इसको 2 तरीके से यूज करते हैं, एक तो सीधे रख के, एक इसको उल्टा करके। अब हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। इसमें हवा को फूंक के दिखाइए, कस के। ये पेशेंट जब हवा खींच रहा है, ये सीधे में सांस खींचता है, जब कस के सांस खींचेगा, अभी पेशेंट की 1.5 गेंद के आसपास उठ पा रही है। अगर पेशेंट की रेस्पिरेटरी कैपेसिटी अच्छी होगी तो ये गेंद 2 की जगह 3 भी उछल पाएगी, और हम कहेंगे हमारा पेशेंट इंप्रूवमेंट फेज में है। अब इसी का सेकंड पार्ट आता है हवा को बाहर, यानी एक्सपिरेशन।
इसको हम उल्टा कर देंगे इसी औजार को, इसमें कहेंगे पेशेंट से फूकने के लिए, तभी ये गेंद ऐसी उछलेगी। अब जैसे एक गेंद उछल पा रही है, और जोर से फूके, पूरी गहरी सांस लेके कस के फूके। अभी हमारी दूसरी गेंद नहीं उछल पा रही, इसका मतलब जो बाहर सांस छोड़ने का एफर्ट है वो थोड़ा कम है, उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये पेशेंट को हम गेम की तरह खेलने के लिए कहते हैं कि पूरे दिन हर एक एक घंटे पे कई बार अपने बेड साइड वो पूरे दिन ये करता रहे, जिससे उसका रेस्पिरेटरी एफर्ट अच्छा होता रहे और हमारा पेशेंट निमोनिया और इन सब कॉम्प्लिकेशन से बच सके। तो ये आपको हर एक एक 2-2 घंटे में कई बार कराना है, पूरे दिन आपको ये करते रहना। इसको हम लोग स्पायरोमेट्री कहते हैं। पार्ट होता है चेस्ट फिजियोथेरेपी में नेबुलाइजेशन, जो कि डॉक्टरों द्वारा दवाई प्रिस्क्राइब की गई चीज़ों से किया जाता है। ये हमारा चेम्बर होता है, यहाँ जो आपके डॉक्टर बताएंगे वो वाली दवाई आपको डालनी होती है इस वाली जगह पर। यहाँ पर जैसे इसमें पड़ी हुई है दवाई, फिर इस एंड को बंद करके इसके ऊपर इस मास्क को फिट करना होता है। अब नेबुलाइजेशन 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो हम इन ऑक्सीजन चेम्बर्स के थ्रू कर सकते हैं, या ये नेबुलाइजेशन मशीन आती है, यहाँ पर हम ऑक्सीजन के थ्रू करेंगे। पेशेंट को मास्क ऐसे करके पहना देंगे पूरा, इसके एजेस को हम लोग टाइट कर देंगे यहाँ से, जिससे वो अच्छे से स्नगली फिट हो जाए मास्क। और यहाँ पर हम ऑक्सीजन ऑन कर लेते हैं। अब आप देखेंगे वो दवाई आप बन के यहाँ से निकलने लगती है, जो कि पेशेंट के वो दवाई सीधे फेफड़ों में जाती है, और जो दवाई का असर हम चाहते हैं, डॉक्टर चाहते हैं, वो पेशेंट के अच्छे से आ सकता है। पेशेंट को इस दौरान गहरी गहरी सांसें लेनी होती है। तो ये 4 स्टेप्स ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी सारे ही मरीजों को हम पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ऑपरेशन के बाद एडवाइस करते हैं। इस वीडियो को देख के अच्छे से एक एक स्टेप समझिए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें कोई भी आप लापरवाही करेंगे तो आप ही के लिए नुकसानदायक है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अपने कंपनी से